हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशंस जब हम एक से ज़्यादा सब्सटेंस को, मतलब हमने 2 सब्सटेंस ले लिए, हमने 3 सब्सटेंस ले लिए, उसको हमने एक मतलब मिक्स कर दिया आपस में और एक होमोजेनस मिक्सचर बना लिया। होमोजेनस का मतलब क्या है? जो यूनिफॉर्म हो हर तरीके से, तो उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि आप पानी के अंदर चीनी डिज़ोल्व करते हो, ठीक है, नींबू पानी वगैरह बनाने के लिए, तो वो भी क्या है? एक सॉल्यूशन है। ऐसे ही आप शिकंजी वगैरह कुछ भी जो बनाते हो वो एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हमें सॉल्यूशंस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हमें पता है मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस जो हमारी डेली लाइफ में हमें मिलते हैं वो प्योर सब्सटेंसेस नहीं होते। उनमें से बहुत सारे मिक्सचर होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस की मिलावट होती है। जो एयर है हमारे चारों तरफ, वो भी क्या है? एक मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का। और उसमें सबसे ज़्यादा जो एयर के अंदर अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो आप बोलोगे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। और जो वाटर जो हम पीते हैं उसके अंदर भी बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट में अलग अलग सॉल्ट्स डिजोल्व होते हैं। सब्सटेंसेस जैसे कि मिल्क, हमारा दूध होता है, हमारी शरबत होती है, बहुत सारे ऐसे और भी सब्सटेंसेस जो हम यूज़ करते हैं, वो दिखाई तो ऐसे देते हैं कि उनमें सिर्फ एक ही टाइप का सब्सटेंस है, लेकिन इनफैक्ट उसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं, लेकिन उनका होमोजेनस मिक्सचर होता है वो, ठीक है। तो ये सारे जो सब्सटेंस हैं ये हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इन्हें पढ़ना हो तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारे सब्सटेंसेस क्या होते हैं? मोस्टली मिक्सचर्स होते हैं। अब देखो, सबसे अच्छा एग्जांपल ले लो हमारे ब्लड का एग्जांपल। हमारा ब्लड जो है वो भी एक मिक्सचर है और उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो अलॉयज़ होते हैं, जैसे कि ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, सुना होगा ब्रास, उसे ब्रॉन्ज मेडल मिला है। या फिर जो हमारे घर में बर्तन होते हैं स्टील के, स्टेनलेस स्टील, ठीक है, जिनको हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो भी सारे क्या है? मिक्सचर्स हैं, ठीक है। सॉल्यूशंस जो है ना, उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस कहाँ आ जाती है? जब हम मेडिसिनल एरिया की बात करते हैं, मतलब मेडिसिन वगैरह में, इंडस्ट्री वगैरह में सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। और हमारी लेबोरेटरी में भी सॉल्यूशंस सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, केमिस्ट्री लैब में। तो हमारे जो सारे के सारे बॉडी फ्लूइड्स हैं ना, वो भी क्या है? एक सॉल्यूशन है। बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनको हम डिज़ोल्व करते हैं किसी सूटेबल नॉन एक्वस सॉल्वेंट के अंदर। नॉन एक्वस का मतलब क्या है? उसमें पानी नहीं है। एक्वा का मीनिंग होता है पानी, ठीक है। हम क्या करते हैं, कोई भी जो हमारी मेडिसिन होती है ना, उसको कोई नॉन एक्वस सॉल्वेंट ले लिया, जैसे कि आप अल्कोहल ले लो, अल्कोहल तो पानी नहीं है, ठीक है। तो आपने कोई भी मेडिसिन अल्कोहल के अंदर ले ली, तो उसको अल्कोहल के अंदर दे के और पेशेंट को दे दिया। तो ऐसे करके हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हम सॉल्यूशंस का यूज़ करते हैं। अब जैसे हम ग्लूकोज चढ़ाते हैं पर्सन्स को, अगर कोई डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाती है, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाते हैं, तो सारा का सारा सॉल्यूशन से रिलेटेड ही है। और क्या है, अगर जो आपने देखा होगा टूथ डिके जब हो जाता है, दांत जब खराब वगैरह हो जाते हैं, तो हम देखते हैं कि 1 पार्ट पर मिलियन, मतलब ppm, आप ये टर्म हमें आगे पढ़नी है कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर। तो ये जो ppm के अंदर 1 पार्ट्स पर मिलियन किसका लेते हैं? हम फ्लोराइड आयंस का लेते हैं, जिससे कि जो कि हमारे टूथ डिके को रोकता है, ओके। और क्या है, बहुत सारी वैरायटीज़ होती है सॉल्वेंट्स की जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती है, लेबोरेटरीज में यूज़ की जाती है, अलग अलग सब्सटेंसेस को घोलने के लिए, डिज़ोल्व करने के लिए। अब आज की जो यूनिट है सॉल्यूशंस, उसके अंदर हम मोस्टली जो है लिक्विड सॉल्यूशंस हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हमारे सिलेबस के अंदर जो है, सबसे पहले तो सॉल्यूशन क्या होता है, फिर टाइप्स आ जाएंगे सॉल्यूशंस के, फिर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आ जाएंगी। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में हमारे पास बहुत सारी टर्म्स हैं, मोल फ्रैक्शन वगैरह, मोलैरिटी, ये आपने फर्स्ट जो आपका चैप्टर था 11th में वहाँ पढ़ चुके होते हैं आप उनको, लेकिन थोड़े से और ज़्यादा एडवांस लेवल पे हम उनको पढ़ेंगे। फिर आ जाएंगे हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे से क्वेश्चन आता ही आता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं। और सबसे लास्ट हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हमारा सिलेबस है जो हमें इस चैप्टर के अंदर अलग अलग टॉपिक की फॉर्म में कवर करना है।
फिर हमारे पास आ जाएगी, हमें मोलिकुलर मासेस की डिटर्मिनेशन करनी है इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की यूज़ करके। फिर लास्ट में हमें पढ़ना है वेंटो फैक्टर। तो ये सारा हमारा सिलेबस के अंदर है, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो हमने बात तो कर ली सॉल्यूशंस की, अब उसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी, मैंने आपको क्या बताया है। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का, ठीक है। और सॉल्यूशंस वैसे तो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, लेकिन हमें जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं ना, हमें ट्रू सॉल्यूशन पढ़ने हैं। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, मतलब कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखेंगे। तो हमें लिखना है, इस सॉल्यूशन is a homogeneous mixture of two or more substances whose composition can be varied within certain limits। मतलब उसकी कॉम्पोजिशन को हम थोड़ा थोड़ा वेरी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिट्स तक ही कर सकते हैं। अब ये क्या है, हमने बोला होमोजेनस मिक्सचर। अब जो मैंने बोली थी ना आपको ट्रू सॉल्यूशन की बात, तो वहीं यहाँ पे जब होमोजेनस मिक्सचर की बात आ जाती है, इसका मतलब क्या है, होमो मीन्स होता है सेम। तो ये कैसा मिक्सचर होगा, बिल्कुल सेम मिक्सचर होगा। मतलब क्या है, इसमें जो एक सब्सटेंस है वो दूसरे सब्सटेंस के अंदर पूरा घुल जाएगा, ठीक है। तो होमोजेनस मिक्सचर से हमारा मतलब क्या है, इसकी जो कॉम्पोजिशन और जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूनिफॉर्म रहेगी थ्रू आउट द मिक्सचर। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी कंपोजिशन रहेगी, एक जैसी प्रॉपर्टीज रहेंगी। जैसे कि सब्सटेंसेस हैं, अब आप कैसे पहचानोगे कि होमोजेनस मिक्सचर है या हेट्रोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस जो होता है उसका मतलब होता है सेम। आप ऐसे करो, शुगर का वाटर के अंदर डिजोल्व कर दो, शुगर को वाटर के अंदर डिजोल्व कर दो, तो तब तो आपको जो है क्या आपको दिखाई देगा, यहाँ पे शुगर है, यहाँ पे वाटर। जब उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हो ना, तो वो पूरा का पूरा एक जैसा दिखाई देता है। उसी को हम बोलते हैं कि ये तो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है इसकी। लेकिन अगर आप हेट्रोजेनस की बात करेंगे, हेट्रोजेनस का मतलब क्या है, जिसके अंदर एक चीज़ दूसरी सब्सटेंस के अंदर, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होगा, तो उस केस में आप ले सकते हो, जैसे वाटर ले लिया आपने, उसके अंदर आप कुछ स्टोन्स वगैरह ऐड कर दो, जो पत्थर, ठीक है। तो पत्थर क्या उसके अंदर घुल जाएंगे, कितना भी करो ये चट्टान पत्थर वगैरह नहीं घुलेगा ना, ठीक है। अगर मिट्टी डाल रहे हो तो मिट्टी भी नीचे बैठ जाएगी। तो ये सब चीज़ें, ये क्या हेट्रोजीनस रहेगा, इसमें नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है ये, ठीक है। इसके कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट द मिक्सचर। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो सॉल्यूशन बनाते हैं ना, उनको कंपोनेंट्स बोलते हैं। सॉल्यूशन कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, किसी सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेस प्रेजेंट है उनको उसके कंपोनेंट्स बोलेंगे। जैसे मैं अब होमोजेनस सॉल्यूशन, पता है मेरे को सॉल्यूशन का मतलब क्या है, मेरे को होमोजेनस मिक्सचर ही लेना है, ये तो मेरे को लेना ही नहीं, ठीक है। तो हम सारे के सारे होमोजेनस मिक्सचर की हम बात करेंगे आगे। तो जब भी मैं मिक्सचर की बात करूँ तो आपको समझ जाना है कि होमोजेनस मिक्सचर है, उसकी जो यूनिफॉर्म है, ठीक है, उसकी जो कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज हैं वो एक जैसी है पूरे मिक्सचर की। तो इसके जो कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, जो जो चीज़ उसके अंदर डाल रखी है, तो उसके अंदर ये शुगर डाली हुई है, उसके अंदर वाटर डाला हुआ है, तो ये उसके क्या है, कंपोनेंट्स हैं। तो अब हमने उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स डाले हैं ना सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो उस पर डिपेंड करता है। क्या पता हम एक बाइनरी सॉल्यूशन बना दे, बाइनरी का मतलब हो जाएगा हमने दो कंपोनेंट ऐड किए हैं, ठीक है। क्या पता हम टर्शरी सॉल्यूशन बना दें जिसके अंदर हम तीन कंपोनेंट ऐड करते हैं। क्या पता हम क्वाटनरी सॉल्यूशन बना दें जिसके अंदर हम चार कंपोनेंट ऐड करेंगे, ठीक है। तो मतलब सॉल्यूशन का मतलब क्या, हमें जो पालना पड़ेगा ना, हमें जो न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे पूरा का पूरा चैप्टर के अंदर, तो वो बाइनरी सॉल्यूशन पे आएंगे वो, ठीक है। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। बाइनरी सॉल्यूशंस जो हैं अब सिलेबस में है। तो जो कंपोनेंट्स है ना बाइनरी सॉल्यूशन की, उसको हम दो चीज़ से रेफर करते हैं। मतलब क्या, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है, हमने सिर्फ दो चीज़ें ऐड की हैं।
जैसे कि अगर मैं मान लेती हूँ शुगर ऐड कर दी प्लस मैंने वाटर ऐड कर दिया, शुगर को मैंने वाटर के अंदर ऐड कर दिया, तो वो क्या है, दो चीज़ों से मिलके बना, दो सब्सटेंसेस से मिलके बना है, तो वो एक बाइनरी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं ना, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। सोल्यूट जो होता है विच इज़ प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, मतलब जो थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको सोल्यूट बोलते हैं, और सोलवेंट जो होता है विच इज़ प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट, जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको सोलवेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें पढ़नी है, सोल्यूट क्या होता है, सोलवेंट क्या होता है। अब जनरली क्या होता है, जो ऐसा कंपोनेंट जो कि लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट था, मैंने बताया सोलवेंट है, और जबकि जो लेसर क्वांटिटी में था उसको मैंने बताया था यहाँ पे सोल्यूट है, इन दोनों में से। ठीक है, तो क्या है, हमें सोल्यूट जो है ना वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो डिसॉल्व होता है, और सोलवेंट ऐसा सब्सटेंस है जो जिसके अंदर डिसोल्यूशन होता है। मतलब क्या है, ये तो डिसॉल्व होएगा, शुगर जो है वो डिसॉल्व होएगी किसके अंदर, सोलवेंट के अंदर, मतलब वाटर के अंदर, वाटर अपने आप में घोलेगा और ये घुलेगी। ठीक है, तो ऐसे करके आप एक एग्जांपल माइंड में रखो, आपको सोल्यूट सोलवेंट सब कुछ मतलब पता चल जाएगा। अब ये सब चीज़ें हमें पता चल गई हैं, अभी हमें पढ़ना है जो हमारा आगे है वो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशंस के अलग अलग टाइप क्या होते हैं। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सोल्यूट की फिजिकल स्टेट क्या है और सोलवेंट की फिजिकल स्टेट क्या है। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है, सॉलिड है वो, लिक्विड है या फिर गैस है। ठीक है, सोल्यूट और सोलवेंट की फिजिकल स्टेट क्या है, उसके ऊपर से अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी अच्छी सी। तो यहाँ पे हमें फिजिकल स्टेट के बेस के ऊपर हमने अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन देखने हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सोल्यूट लिखा है, यहाँ पे सोलवेंट लिखा है, और फिर हम कॉमन एग्जांपल्स देखेंगे। मतलब क्या है, यहाँ पे ये सोल्यूट की स्टेट, ये सोलवेंट की स्टेट बताएगी। तो सबसे पहले होता है गैसियस सॉल्यूशंस। गैसियस सॉल्यूशंस, गैसियस सॉल्यूशंस का मतलब क्या है, जो हमारा सॉल्यूशन है ना पूरा, उसकी जो स्टेट है वो गैस के अंदर रहेगी, वो गैस वाली रहेगी। तो इसके अंदर हम सबसे पहले टाइप का जो सॉल्यूशन देखते हैं वो हम देखते हैं गैस इन गैस, हम जिसमें हमारा सोल्यूट है वो भी गैस है, सोलवेंट है वो भी गैस है। तो ये तो बहुत कॉमन एग्जांपल है। जो हमारी एयर है उसके अंदर तो अलग अलग टाइप की गैसेज हैं। अगर पार्टिकुलर कोई एग्जांपल लिखना हो तो हम बोल देंगे मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज। नाइट्रोजन जो है और ऑक्सीजन का आप मिक्सचर ले लो तो वो हमारा गैस इन गैस का सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, सेकेंड है हमारा लिक्विड इन गैस, जिसके अंदर हमारा सोल्यूट मतलब कम अमाउंट वाला तो लिक्विड है, और सोलवेंट जो ज़्यादा अमाउंट वाला है वो क्या है, गैस है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा जो हमारी ह्यूमिडिटी होती है। अब ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, जब एयर के अंदर वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो जो ह्यूमिडिटी है मतलब क्या है, वाटर वेपर्स इन एयर। तो ये एग्जाम्पल है लिक्विड इन गैस का। ऐसे ही जो अगर आप नाइट्रोजन गैस के अंदर क्लोरोफॉर्म मिक्स कर देते हो तो भी वो लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन बन जाएगा। अब जो थर्ड टाइप का जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा यहाँ से सॉलिड इन गैस। मतलब क्या है, यहाँ पे सॉलिड को आपने एज ए सोल्यूट लिया, थोड़ा लिया है, और यहाँ पे गैस जो है वो ज़्यादा अमाउंट में ली है। अब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। कैम्फर, कैम्फर क्या होता है, कैम्फर होता है हमारा कपूर। नाइट्रोजन गैस के अंदर कपूर को अगर डिजोल्व कर लिया जाए तो वो सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन बन जाएगा। इसका एक और एग्जांपल हो जाएगा एयर के अंदर जब डस्ट या फिर स्मोक पार्टिकल प्रेजेंट है, डस्ट प्रेजेंट है वो तो सॉलिड हो गई, एयर है वो गैस है, तो वो क्या हो गया, सॉलिड इन गैस ही हो गया। अब हमें दूसरे टाइप के सॉल्यूशन पढ़ने हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशन, जो लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं मतलब क्या, हमारा ये सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में होगा। तो इसके लिए अब क्या है, तो लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर सबसे पहला होगा गैस इन लिक्विड, मतलब गैस थोड़ी है और लिक्विड ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके अंदर पहला एग्जांपल हो जाएगा CO2 डिजोल्ड इन वाटर, CO2 प्लस वाटर। उसके अंदर आपने कभी भी कोका कोला थम्स अप जो आप पीते हो ना, वो एक्चुअली CO2 गैस घोल रखी होती है वाटर के अंदर, तो वो है गैस इन लिक्विड का एग्जांपल। फिर है हमारा लिक्विड इन लिक्विड के एग्जांपल, मतलब जिसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो गैस इन लिक्विड है। ठीक है, एक जो लिक्विड इन लिक्विड मतलब क्या है, एक सॉल्यूशन के एक जो है लिक्विड फॉर्म है, दूसरे के अंदर भी लिक्विड घोल दिया जैसे वाटर के अंदर
इथेनॉल घोल दो, इथेनॉल एक अल्कोहल है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो इथेनॉल प्लस वाटर। फिर थर्ड आ जाएगा सॉलिड इन लिक्विड, मतलब क्या है, आपने लिक्विड के अंदर सॉलिड को डिसोल्व कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका बहुत इजी एग्जांपल क्या है, शुगर इन वाटर और सॉल्ट इन वाटर, ठीक है। ये हमें पूरे चैप्टर के अंदर ये जो टाइप के हैं इनसे डील करना है, ये जो टाइप के हैं इनसे डील करना है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा हमारा। फिर इसके बाद है तीसरे टाइप के जो सॉल्यूशंस है वो है सॉलिड सॉल्यूशंस। सॉलिड सॉल्यूशंस, सॉलिड सॉल्यूशंस जो हैं वो आ जाएंगे, ये भी 3 टाइप की हैं। एक तो गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड का मतलब क्या है, एग्जांपल के थ्रू हम बोलेंगे, जो हमारे, अगर हम बोलें कि हमने पैलेडियम जो मेटल है, पैलेडियम मेटल के ऊपर हाइड्रोजन गैस जो है वो एड्जॉर्ब करा दी, ठीक है, मतलब क्या है, हमने एक सॉल्यूशन बना लिया हाइड्रोजन गैस का और पैलेडियम का, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। सेकंड है हमारा लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड के अंदर जो हमारे अमलगम्स आ जाते हैं, अमलगम का मतलब क्या है, यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं कि मरकरी जो है उसको सॉलिड के अंदर हमने डिसोल्व कर लिया, तो वो हमारा अमलगम कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा मरकरी है और उसको सोडियम के अंदर डिसोल्व कर लिया, तो वो क्या है, हमारा अमलगम है, और वो हमारा लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल है, ठीक है। हमें पता है जो हमारी मरकरी जो होता है वो क्या होती है, लिक्विड होती है। सॉलिड इन सॉलिड के एग्जाम्पल, सॉलिड इन सॉलिड के एग्जाम्पल हो जाएगा जो भी हम अलॉयज जो होते हैं हमारे, जैसे कि ब्रास जो होता है, ब्रास के अंदर क्या होता है, ब्रास, उसके अंदर कॉपर भी होता है और जिंक भी होता है ना, तो वो कॉपर और जिंक का सॉल्यूशन होता है। तो ये सब है हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और इसके ऊपर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं एग्जाम्पल्स पे।